अहल्या जी की जो कथा थी, जो गौतम पत्नी अहल्या थी, उनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि अहल्या जी अपने घर में और जो गौतम ऋषि थे वो स्नान करने के लिए भोर में चल गए। जो अहल्या देवी थी उस समय तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत औरत थी, स्त्री थी अहल्या जी। वो तीनों लोकों में उस समय सबसे सुंदर थी, जिसकी जो सुंदरता को देखकर कामदेव और रति भी लजा जाते थे। हुआ ऐसा था कि उनके जो स्वरूप थे अहल्या जी की, उनकी स्वरूप को देखकर जो भगवान इंद्र थे, देवताओं के देव जो इंद्र थे, वो उनके जो स्वरूप है उन पर लज्जित हो गए, उन पर मोहित हो गए। उनके शरीर को देखकर उनके अंदर कामदेव के बाण लगे और उन्होंने उनके साथ रति करने की सोची। एक दिन अचानक हुआ क्या कि भोर का समय था, जो ऋषि गौतम थे वो स्नान करने चले गए। यही मौका देखा भगवान इंद्र ने, और जैसे ही गौतम ऋषि स्नान को गए, भगवान आकाश मार्ग से गौतमी के जो अहल्या थी उनके कुटिया के सामने उपस्थित हुए, प्रकट हुए और गौतम ऋषि का स्वरूप बनाकर वो आ गए। गौतम ऋषि का शरीर बनाकर धारण करके आ गए, छल कर लिया और अहल्या जी से कहा कि मुझे अभी रति करनी है, मुझे कामदेव के बाण लगे हैं, मुझे रति चाहिए। अहल्या जी कुछ समझ नहीं पाई कि मेरे पति गौतम ऋषि वो स्नान करके आते हैं तो वो मंगलाचार करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। आज गौतम ऋषि को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मेरे से रति की मांग की। फिर उनके मति को भ्रमित हो गया कि हो सकता है बहुत दिनों से रति का जो कामदेव का काम नहीं हुआ है, हो सकता है मेरे पति ऐसे आतुर हो, कामातुर हो गए हों, कामदेव के बाण इनको पीड़ा दे रहे हों, इसलिए चलो इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहल्या जी थी, वो उस समय कामदेव के जो रति का आदर उन्होंने इंद्र रूपी जो गौतम ऋषि का रूप बनाकर आए थे, उनको रति का दान देने लगे। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने जो विद्या के तहत देखा तो देखा कि अरे ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो इंद्रदेव हैं। और जैसे ही इंद्रदेव का जो गौतम रूपी शरीर बनाए थे, उनको यह भनक लगी, उन्होंने वो भागना शुरू कर दिए, भागने लगे। और जैसे ही वो कुटिया से निकलकर भाग रहे थे, उसी वक्त अहल्या के जो पति थे गौतम ऋषि, वो आ पहुँचे और जब देखा तब इंद्र को भी श्राप दे दिया। वह श्राप मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को भी। जैसे ही अहल्या देवी जी बाहर आई, अपने पति को देखकर भयभीत हो गई। अपने पति को कुछ कहती कि मुझे भ्रमित हो गया था, उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया था, उन्होंने अगर कुछ ऐसे कहती, उससे पहले ही उनके पति ने उन्हें शिला रूप पत्थर का होने का वरदान दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपने अंजलि में भरकर अहल्या देवी को श्राप दिया, उसी समय अहल्या देवी पत्थर की मूर्त बन गई। पत्थर की मूर्त बन गई। गौतम ऋषि वहाँ से वह आश्रम छोड़कर कहीं और चले गए थे और वह जो आश्रम था वो बहुत वीरान हो गया था। परंतु जिस पत्थर रूपी में अहल्या हो गए थी, उनके पास ही, उनके ऊपर ही एक तुलसी का पेड़ था जो आज तक हरा भरा था। आज तक मतलब जब तक श्री रामचंद्र जी वहाँ तक नहीं गए तब तक वो कुटिया का जो तुलसी का पेड़ था वो अभी तक जीवित था। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को राजा दशरथ के
से लेकर वो जब उस मार्ग से जा रहे थे अहल्या जी के कुटिया से होते हुए गौतम ऋषि की कुटिया से, तब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने पूछा था कि हे भगवान, हे गौतम ऋषि, आप ये मुझे बताएं कि यह जो आश्रम है वो बहुत वीरान है, परंतु यह एक पत्थर के पास जो ये पेड़ है, तुलसी का पौधा है, वो जीवित है। फिर जितनी मैंने पीछे की कथा आप सबको कहा, वो सभी जो कथा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने बताया और कहा कि आपकी ही राह में वो राम राम करते हुए आज तक वो अहल्या देवी हैं कि जब तक प्रभु के श्री चरण उनके ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक जो अहल्या जी है वो मुक्ति नहीं पाएगी अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस पत्थर को छुआ और वो पत्थर से अहल्या दी, जो अहल्या जी थी गौतम ऋषि की पत्नी, वह पुनः अपने असली स्वरूप में आ गए। जब असली स्वरूप में आ गए तब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत भक्ति की। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने पति के पास जाने को कहा, परंतु गौतमी जो पत्नी थी उनकी अहल्या, उन्होंने कहा कि अब मुझे पति के पास नहीं जानी, अब मुझे मुक्ति चाहिए। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के आज्ञा से वो आकाश मार्ग को चली गई। और यहाँ पे गौतम ऋषि के पत्नी अहल्या जी की जो कथा थी वो सीता जी जान रही थी, इसीलिए सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर छूने से डर रही थी। जब सभी सखियों ने कहा कि जयमाला जब हो गया तो पैर छू के आशीर्वाद लो, अब तुम्हारा पति ही परमेश्वर हो गया, आज से तुम किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता हो गया। और सीता जी डर रही थी कि कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए, इसलिए। इसके आगे की कथा हम दूसरे पार्ट में करेंगे। आप सभी भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कथा अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव की जय।